महाराष्ट्र के नागपुर में एसजीआर नॉलेज फाउंडेशन द्वारा ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेता सुनील अंबेकर ने कहा कि इतिहास की किताबों में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अब अकबर और टीपू सुल्तान के लिए महान शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT द्वारा बदलाव किया गया है, लेकिन इन किताबों से किसी को नहीं हटाया गया है क्योंकि नई पीढ़ी को उनके क्रूर कामों के बारे में पता होना चाहिए। वहीं सुनील अंबेकर के इस बयान के बाद से तेजी से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तकों से अकबर और टीपू सुल्तान शब्द से महान शब्द हटाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरी तरफ से NCERT को बहुत बहुत बधाई। टीपू को मारो, एकदम जहां भेजना है उधर ही भेज दो, समुंदर में फेंक दो। इस पूरे मामले को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बहुत अच्छा किया क्या बहुत अच्छा किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किया होगा तो किया है, नहीं किया मैं देखा नहीं हूँ। अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद NCERT को। टीपू को मारो, एकदम जहां भेजना है उधर ही भेज दो, पूरा समुद्र में फेंक दो। ठीक है, चलिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने 700 साल तक देश पर राज किया। उन्होंने 1-2 दिन राज नहीं किया। आपने उनके नाम हटा दिए, लेकिन हटाने या जोड़ने से क्या हासिल होगा। उनके राज में GDP 27% थी। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वे यहाँ आए और यहीं खत्म हो गए। आखिरी बादशाह का सिर कट गया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने बेटों के सिर थाली में सजे देखे, लेकिन उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। 700 साल हुकूमत देश पर की, कोई 1-2 दिन तो नहीं की ना, 700 साल हुकूमत की। आप उनके नाम हटाओ तो आपके हटाने से और बढ़ाने से क्या होगा। 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर GDP भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर खत्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा करके सजा हुआ देखा, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो आप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके रखे, जिन्हें राय बहादुर और सर के खिताब मिले, वो सारे तो आपकी सरकार के अंदर मजे ले रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। ये भी बता दीजिए ना, ये भी बताइए इतिहास के अंदर कि किसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा कर करके मरवाने का काम किया, और वो क्यों मंत्री बन के बैठा है आपकी सरकार के अंदर, उसके वंशज। बताओ ना, ये सब भी बताओ ना। वहीं BHP नेता विनोद बंसल ने कहा, अकबर महान कैसे हो सकता है। जब हम महाराणा प्रताप को महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो सकता है। क्या अकबर के कुकृत्य किसी से छिपे हुए हैं। आखिर वो उन्हीं बाबर, हुमायूं और उनके वंशजों का वंशज है। भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस तरह से इस कहानी को गढ़ने की कोशिश की थी, वो अब नाकाम होती दिख रही है। मैं कहता हूँ, अकबर महान कैसे हो सकता है। जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा। और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या। आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। ये भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस प्रकार से कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, अब वो पटकथा फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सीधी सीधी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और इनका गुणगान कैसे हो सकता है। बिल्कुल इसमें करेक्शन की जरूरत थी, और मैं साधुवाद देता हूं NCERT को जिन्होंने इस बात को किया। संघ का भी बयान दुनिया में मैसेज मिस्र यूनान की संस्कृति खत्म हो गई।
लेकिन हिंदू संस्कृति का एसेंस ऐसा है, सार ऐसा है कि ये सदियों से चली आ रही है। हालांकि इसको समाप्त करने के लिए इस भारत का विपक्ष लगा हुआ है, जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, वही हिंदुत्व को, हिंदू को और सनातन को नेस्तनाबूद करने की दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आप देखिए कि एक नहीं है, विपक्ष, भारत के विपक्षी नेताओं का एक बड़ा झुंड है, एक बड़ी गैंग है, मैं जिसे कहता हूं, जो कि हिंदुत्व और सनातन को समाप्त करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन ये दिवा स्वप्न तो पूरा नहीं होगा, ये जरूर समाप्त हो जाएंगे। इनकी मानसिकता का भारत से विदाई तय है। और देखिए कि ये हमारी सनातन संस्कृति है, जो कि वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् में विश्वास करती है। हम कर्णवन्तो विश्वमार्यम् की बात करते हैं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं। इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम सनातन हैं, इसीलिए हम अमिट हैं, इसीलिए हमारे पास कितने हमले हुए, हम समाप्त नहीं हुए, न होंगे। इसीलिए संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है। और इसीलिए ये सनातन संस्कृति का जो जन्म है वो भी भारत माँ भारती के गोद में हुआ, जिसका खुद का जन्म नहीं हुआ। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। जो नहीं बोलते उनके बारे में सबको पता है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि भारत के पास पुराने ज्ञान के बहुत बड़े और समृद्ध भंडार हैं, जिन्हें अगर हम सीखें और समझें तो हमारे जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उस ज्ञान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।